हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर लेकर आए हैं एक टॉपर्स की कॉपी। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं और 100% मार्क्स पाना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी ऐसे लिखिएगा। क्या गजब की कॉपी इसने लिखा है, क्या गजब का सॉल्व किया इस बच्चे ने। ये टॉपर्स बच्चा है, 100 में से 100% मार्क पाए गए। तो देखिए एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन में से इसने 10 के 10 सही किए हैं। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, खास बात क्या है इसमें कि बच्चे ने सिर्फ आंसर ही नहीं दिया है, जो आंसर सही है उसने तो दिया ही है, आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे अच्छे से नीट क्लीन और अट्रैक्टिव कैसे किया बनाया जाता है कॉपी को, तो इस बच्चे ने उस काम को अच्छी तरीके से किया है। जैसे देखिए मेंशन करने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला पार्ट सही है तो बी में क्या लिखा गया है उसने स्टेटमेंट भी लिखा है। तो कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ ऑप्शन ही लिख देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर सही रहा होता है वही लिख देते हैं। बल्कि आपको क्या करना है, बी जो पार्ट मान लीजिए सही है, जैसे हाँ बी सही है और बी वाला ये चीज़ इसमें स्टेटमेंट लिखा गया, तो आप यानी सेक्शन के साथ स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो ज़्यादा सही माना जाता है। तो यानी टीचर्स को, जो एग्जामिनर होता है उसको नंबर मतलब आपको ऑफर करने में कोई परेशानी उसको नहीं होती है, तो वो बेझिझक बिना हेजिटेशन के वो आपको नंबर अवार्ड करता है। तो यानी आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं और 100 में से 100 मार्क पाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखें। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए और यहाँ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का है, गजब भाई लिखा है इसने। और देखिए ये इसका सही, ये वाला भी सही, इसका सही, ये पांचों क्वेश्चन इसके क्या है, जो पांचों आंसर है सभी है, तो इसका मतलब यहाँ 5 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मार्क्स। चलिए यहाँ 5 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये सप्लीमेंट्री है, इक्वल है, इंटीरियर एक्सटीरियर है, डायमीटर है, यहाँ भी क्या है इसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ 5 मार्क्स हो गया। तो ये देखिए गजब लिखा, कहीं आपको एक गलती नहीं मिल रही है। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, 100 में 100% मार्क गेन करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आप कॉपी लिखें। इसके बाद क्या है देखिए, फिर इसने वेरी शॉर्ट आंसर में जो इसने सोल्यूशन दिया है, क्या गजब लिखा है स्टेटमेंट। देखिए यहाँ उसने पूरा दिया है आंसर, तो ये सभी स्टेप इसके सही हैं, तो ये 2 मार्क्स से है, तो ये 2 मार्क्स हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 मार्क्स से हो गया। ठीक है, फिर ये भी सही है इसका। देखिए गजब क्या बात भाई, इसमें ये यहाँ इसका भी 2 मार्क्स हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से देखिए अगर हम यहाँ बात करें, देखिए गजब भाई ये पैरेलल लाइंस है और इसको एक्स की जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ देखिए जेड की वैल्यू भी फाइंड की है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड की है, तो ये आप इसका सही है पूरा, ये स्टेप यानी पूरा स्टेप इसका सही है, तो यहाँ भी इसको 2 मार्क्स हो गया। चलिए 2 हो गया। फिर इसके बाद है यहाँ पूछा गया है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से पूछा गया है, जो कि इसने सही किया है, और मिड पॉइंट थ्योरम का ये होता है, तो ये इसने सारा स्टेटमेंट और सोल्यूशन ये सही दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 2 नंबर यहाँ इसको मिल जाएगा, तो ये हो गया 2 नंबर। चलिए फिर इसको अगर पाँचों देखें तो इसमें क्या है, क्या गजब लिखा भाई, गजब। यहाँ पूरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, अगर इसके यानी इसको प्रूव करना था कि ये आइसोसेल ट्रायंगल का इसमें एरिया फाइंड करनी थी, तो इसने देखिए आइसोसेल ट्रायंगल की एरिया फाइंड की है, जो कि यहाँ सही है, तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर और सेंटीमीटर ये हो गया स्क्वायर का। तो इस तरीके से ये भी इसका 2 नंबर हो गया। अब ये पूछा गया कि दो सर्कल कांग्रुएंट कब होती हैं, तो ये इसने लिखा है कि 2 सर्कल विल बी कांग्रुएंट व्हेन दियर रेडियस विल बी इक्वल। गजब भाई, सही बात है, जब कोई सर्कल कांग्रुएंट तभी होगा जब उसके कांग्रुएंट मतलब उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस इक्वल होंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर हो गया। चलिए यहाँ भी 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ अब जो यहाँ है शॉर्ट में, गजब भाई देखिए ये भी स्टेप सही है, और इसमें प्रूव करना था कि ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, तो इसने प्रूव कर दिया है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मार्क्स के हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 मार्क्स हो गया। फिर इसके बाद है ये, इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन इसको बताना था कि तो ये देखिए क्या है कि ये एक लाइन है, ये प्रूव करना था कि जो कि यहाँ भी 3 मार्क्स हो गया, तो यहाँ 3 मार्क्स हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये इसमें प्रूव करना था कि ये आप क्या है, एक रोम्बस है, तो इसने बच्चे ने रोम्बस को प्रूव किया है और विद स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ, और अच्छे से कितना कितना गजब लिखा भाई, एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसे बच्चों को नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो नंबर पूरा दिया जाता है बच्चों को। तो चलिए देखिए ये गजब है, ये भी इसमें भी उसने बच्चे ने सॉल्व किया है, और इस तरीके से
ये आपका ये इसका आंसर ये सही है। तो यहाँ भी इसको 3 मार्क्स से अवार्ड किया जाता है, इसको 3 मार्क्स दिए जाता है। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ देखें, अगर हम इसके यहाँ देखिए, ये तो भी एकदम गजब है, क्या सलूशन भाई इसमें 9000 इसका आंसर आया है, जो कि बहुत ही प्यारा इसने सॉल्व किया है। तो ये चलिए यहाँ 3 मार्क्स इसको भी इसमें भी दिया जाता है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये इसको प्रूव करना था कि ये बाइसेक्टर है इसका, और वो इसके साइड इक्वल होंगे। तो ये देखिए बाईसीपीसीटी, इसने साइड को इक्वल कर दिया है। तो ये भी क्या है, इसमें 3 मार्क्स इसको मिल जाते हैं। तो ये हो गया 3 मार्क्स। ये आप इसमें भी, इसमें आपको प्रूव करना था कि ए बी और सी डी इक्वल हैं। तो इसने गजब प्रूव किया है, परपेंडिकुलर ड्रा करके इस बच्चे ने प्रूव किया है, और इस तरीके से प्रूव हो गया है। और ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, तो इसमें है मतलब ये देखिए, तो ये आपका यहाँ 6 मार्क का, तो ये 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सेकंड में ये पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी यानी यहाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो इसी के सहारे इसने बच्चे ने एक गजब सेट किया है, और 110 इसका आंसर आया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 3 मार्क्स यहाँ हो जाता है, और यहाँ पूरा यहाँ 6 मार्क्स हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन इसमें प्रूव करना था कि कौन सा एंगल क्या होगा इसमें। यानी ये देखिए, इसको प्रूव करना था ये यानी ए सी पी और ये क्यू सी डी के इक्वल है, ये प्रूव करना था। इसने 3 इक्वेशन इसके बना दिए हैं, और सेम सेगमेंट से एंगल इसको लेकर के इसने प्रूव किया। इसको लिया है, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया है, फिर इसको लिया, फिर इसको, इसे हमने प्रूव कर दिया है। तो ये क्या है, इसका सही है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 3, और 3 हो जाएगा आपका 6 मार्क्स। इसी तरीके से यहाँ भी ये आप कह रहा था कि इसके क्या है, ये रिफ्लेक्शन वाला इसका एंगल था, और इसको प्रूव करना था कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये लाइन ए बी और पैरेलल सी डी है। तो इसलिए बच्चे ने गजब का प्रूव किया है, और यहाँ इक्वेशन बना करके एक एक पॉइंट को इसने दर्शाया है, जो कि बहुत ही प्यारा है इसका आंसर। तो चलिए, तो इस तरीके से इस बच्चे ने, अगर देखें तो लास्ट वाला इसमें पूछा था कि इस आर की वैल्यू क्या होगी इस आंसर में। तो आर की वैल्यू 60 होगी, और इस बच्चे ने यहाँ देखिए 60 किया भी है। ठीक है, यहाँ 30 है, 110 है। तो इसने, और इसको ये पैरेलल साइड इसको लगा के इन्होंने सभी आंसर क्या है, सोल्यूशन सही किए हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 3 मार्क्स यहाँ हो जाता है, और ये स्टेप मार्किंग की गई है, तो इसको यहाँ 6 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसका कहीं भी बच्चे का गलत नहीं है। तो ये एक भी आंसर इसका गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, इसने 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इसको मिले हैं बच्चे को। तो इसको हम पूरा 80 में से 80 मार्क्स देंगे। जब कहीं गलत ही नहीं है तो कौन टीचर किसको कितना काट पाएगा। तो इसको 80 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।